हेलो एवरीबॉडी, आई एम हियर टू टीच यू बायोलॉजी। तो अभी देखते हैं कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा डाइजेशन सिस्टम के बारे में कि डाइजेशन कहाँ होता है, और सबसे पहले उसको मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि मुंह में या बकल कैविटी या ओरल कैविटी जिसको बोला जाता है। तो ओरल कैविटी या बकल कैविटी में मैंने कल आपको बताया था कि उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, दांत होते हैं, जीभ होता है। और पिछली वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि दांतों को, जीभ को और जो हमारी आहार नलिका है उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा ही आप यहाँ पर मेंशन हुआ है, आप देख सकते हैं कि हम आज दांतों को कंप्लीट रूप से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं दांत यानी कि टीथ की। अब सबसे पहले जो एग्जाम में ज्यादा तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए, स्टडी ऑफ टीथ, यानी कि मैंने यहाँ पर केवल स्टडी लिख दिया, आप समझ सकते हैं कि स्टडी ऑफ टीथ यानी कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दांतों के अध्ययन को कहा जाता है डेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेंटोलॉजी। तो विशेष करके आप ध्यान रखेंगे कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंटोलॉजी कहा जाता है। और दांत हमारा जो होता है वो इस प्रकार का बना हुआ होता है। दांत जो उसकी जो रूट होती है, जो जड़ होती है, उसके दो हिस्से होते हैं जो हमारे मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। और ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है शिखर। इसको बोला जाता है शिखर। और जो शिखर होता है वो, उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है जो व्हाइट वाली होती है, वो किसकी होती है? इनेमल की। और जो इनेमल होता है हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। जैसा यहाँ पर मेंशन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनेमल होता है। तो इसका विशेष करके ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनेमल। बहुत सारे लड़के लगा देते हैं कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है अस्थियां, लेकिन अस्थियां नहीं होती। अब ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब बात ये कर लेते हैं कि ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्यों होता है? क्योंकि बात ये होती है कि जो इनेमल होता है, इसमें जो पानी होता है यानी कि जो वाटर होता है, उसका परसेंटेज कितना होता है? 0 होता है। इसलिए हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। अब बात ये कर लेते हैं कि ये कठोर भाग यानी कि जो दांत होते हैं वो बने किसके होते हैं? जो दांत होते हैं कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ना कि सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि जो दांत होते हैं हमारे उपस्थित कहां होते हैं? जो दांत होते हैं वो हमारे मसूड़ों में उपस्थित होते हैं। और मसूड़े किसके बने होते हैं? मांसपेशियों के। यानी कि हमारा शरीर का वह भाग जिसमें कोई भी अस्थि उपस्थित नहीं होती है उसे हम कहते हैं क्या? मांसपेशी। यानी कि मसूड़े किसके बने होते हैं? मांसपेशियों के बने होते हैं। और जो दांत होते हैं वो मसूड़ों यानी कि मसूड़ों में जो धसे हुए होते हैं दांत, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? यानी कि दांत और मसूड़ों के बीच में क्या होता है? सीमेंटम होता है, जिससे हमारे दांत क्या रहते हैं? मजबूत रहते हैं। हालांकि हमारे मसूड़ों और दांतों के बीच में क्या होता है? सीमेंटम होता है, जिसी के कारण हमारे जो दांत होते हैं वो स्थायी रहते हैं, ज्यादा समय तक टिके रहते हैं, इसलिए वो हलते डुलते नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? सीमेंटम। इसे विशेष करके ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बच्चों में यह नहीं आता है कि मसूड़ों तथा दांतों के बीच में क्या उपस्थित होता है? तो सीमेंटम उपस्थित होता है। अब देखो, बात कर लेते हैं कि दांतों के प्रकार की। अब वैसे तो दांत टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? स्थायी और अस्थायी। स्थायी का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा समय तक बने रहें या हमेशा बने रहें। लेकिन आपको ये पता है कि जब हमारी बॉडी हमेशा नहीं बनी रहती है तो दांत कहां से हमेशा बने रहेंगे? यानी कि जो ज्यादा लंबे समय तक बने रहें। अब लंबे समय की बात कर लें कि लगभग जीवन भर बने रहें, या जीवन भर की बात करें तो लगभग ये है कि लगभग 50-60 साल तक बने रहें। अब बात कर लेते हैं कि जो स्थायी दांत होते हैं, वैसे स्थायी दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है? 32 होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में 32 ना देकर क्या दे देता है? 12 भी दे देता है। अब ये 12 कहां से आते हैं? अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे दोनों मसूड़े होते हैं यानी कि दोनों जबड़े होते हैं, उनमें एक जबड़े में दांत उपस्थित होते हैं टोटल कितने? 16। और एक तरफ कितने होते हैं? 8। एक तरफ कितने होते हैं? 8। अब बात ये कर लेते हैं कि जो 16 दोनों टोटल कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। अब ये जो स्थायी दांत होते हैं,
जो अस्थायी दांत होते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि स्थायी और अस्थायी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्थायी दांत का मतलब ये होता है ये ज्यादा समय तक रहते हैं, अस्थायी दांत का मतलब होता है ये लगभग 4 या 5 साल तक रहते हैं। क्योंकि जब बच्चों में स्टार्टिंग में जो दांत निकलते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, और उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, अस्थायी दांत या दूध के दांत कह देते हैं। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 बार आने वाले या दूध के दांत कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं जो हमारे 2 बार आते हैं या दूध के दांत होते हैं। इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, अस्थायी दांत कह देते हैं, क्योंकि ये 4 या 5 साल में टूट कर दूसरे नए आते हैं। और एक विशेषकर ध्यान रखना कि सभी दांत जो अस्थायी दांत होते हैं एक बार में नहीं टूटते, ये एक टूट गया, कभी 2 टूट गए, उनके बाद दूसरे आते रहते हैं, और ये टोटल 20 भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और इसके स्थान पर क्या आते हैं, नए आ जाते हैं। और नए आने के बाद जो टोटल दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। तब हम इनको क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात कर लेते हैं कि जो स्थायी दांत होते हैं ये भी कितने होते हैं, 4 प्रकार के, या अस्थायी की बात कर लें, यानी कि अब ये कितने होते हैं, 4 प्रकार के। तो देखो अब बात कर लेते हैं, यहां पर देखेंगे चित्र में मेंशन किया गया है, ये हमने पहला जबड़े का एक भाग ले लिया। अब जबड़े के एक भाग में जो आपने देखा है ये 2 दांत होते हैं, ये 2 दांत, इनको हम कहते हैं क्या, कृंतक या इंसीजर। क्या कहते हैं, कृंतक या इंसीजर। अब एक तरफ होते हैं, अब ऐसे ही एक तरफ 2 इधर होंगे, तो एक जबड़े में टोटल जो इंसीजर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और दोनों यानी कि जैसे ये नीचे वाला जबड़ा है और ऊपर वाला भी जबड़ा होगा, तो टोटल मिलाकर जो इंसीजर होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। और जो इंसीजर होते हैं इनको ही हम स्माइलिंग टीथ कहते हैं, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो सबसे पहले हमको यही दिखाई देते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है भोजन को काटना, क्योंकि ये काटने का कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके जस्ट बाद जो एक दांत दिखाई दे रहा है, जो हमारा सबसे नुकीला दांत होता है, उसको हम कहते हैं रदनक या कैनाइन। क्या कहते हैं, रदनक या कैनाइन। और इसका काम क्या होता है, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। और ये क्या होता है, सबसे नुकीला। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि हमारे मुंह में पाए जाने वाले दांतों में सबसे नुकीला दांत कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, कैनाइन। और ये जो नुकीला दांत यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उनमें ये कम नुकीला पाया जाता है, लेकिन जो जंतु मांसाहारी होते हैं उसमें ये ज्यादा नुकीला पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसको हम और क्या कहते हैं, अगर गांव की भाषा में या साधारण भाषा में कहें तो जो कीले होते हैं, कीले जैसे कुत्ते के कीले होते हैं, या हम बात करें कि जो शेर वगैरह होता है या बिल्ली वगैरह होती है, इनमें क्या होते हैं, ये ज्यादा शार्प होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, किसी भी अपने शिकार को पकड़ के चीर फाड़ देते हैं। इसलिए इनका काम क्या होता है, किसी यानी कि भोजन को चीरना या फाड़ना। अब बात करते हैं इसके बाद ये 2 दांत होते हैं, इनको कहते हैं हम प्रीमोलर या अग्रचवड़क। प्रीमोलर या अग्रचवड़क। और इनका क्या काम होता है, ये भोजन को क्या करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी होती है, टोटल 8 होती है। निचले जबड़े में कितने होते हैं, अगर ये 2 और इधर वाले 2, एक जबड़े में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और दोनों तरफ टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम चवड़क यानी कि मोलर। ये जो बचे हुए दांत होते हैं 3, यानी कि एक तरफ 3, निचले जबड़े में टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, और दोनों में कितने होते हैं, 12 हो जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये भोजन को पीसने तथा जो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है या जो लार होती है उसमें भोजन को मिलाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, उसमें भोजन को मिलाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही हम अस्थायी दांतों की बात करें, अस्थायी दांत कितने होते हैं, टोटल 20 होते हैं। और इनको भी देख लें, इसमें भी इंसीजर यानी इंसीजर कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिसको हम स्माइलिंग टीथ कहते हैं, आगे वाले जो होते हैं।
इसके बाद कैनाइन, कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन विशेष करके तुमको ध्यान रखना है ये पॉइंट, एग्जाम में बहुत सारे पूछ ले जाते हैं कि ये बताओ बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, क्योंकि बच्चों में कौन से होते हैं? दूध के दांत होते हैं या अस्थायी दांत होते हैं। तो बच्चों में प्रीमोलर यानी कि अग्र चवड़क दांत उपस्थित नहीं होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और मोलर की बात करें तो मोलर भी कितने होते हैं? 8 होते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला जो होता है इसको हम कह देते हैं अकलदार, ये बच्चों में नहीं होता है, क्योंकि ये बाद में होता है, लगभग ये 18 साल के बाद में होता है। कितने वर्ष के बाद में होता है? 18 वर्ष के बाद में होता है। इसलिए हम इसको विजडम टीथ भी कह देते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी बच्चा जब 18 साल की उम्र का हो जाता है तो गवर्नमेंट भी उसको नागरिकता यानी कि नागरिकता तो पहले ही मिल जाती है, गवर्नमेंट भी उसको क्या दे देती है? वोट देने का अधिकार, क्योंकि वो कैसा हो जाता है, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो सही और गलत में पहचान कर सकता है। और जो व्यक्ति सही और गलत में पहचान कर सकता है हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या हो गया? होशियार हो गया, बुद्धिमान हो गया, इसलिए बालिग हो गया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हालांकि ये विजडम टीथ तो होता है, लेकिन बात ये होती है कि ये एक अवशेषी अंग का भी हिस्सा होता है, क्योंकि अवशेषी अंग का हिस्सा हमारी बॉडी में कई अवशेषी अंग हैं। जैसे आपने देखा होगा अपेंडिक्स होती है जो हमारी बड़ी आंत में जुड़ी रहती है। आगे आपको जो वीडियो में जब आपको आहार कंप्लीट कराई जाएगी, जब बड़ी आंत आएगी तब आपको बताया जाएगा कि अपेंडिक्स कहां उपस्थित होती है। अपेंडिक्स जो होती है वो क्या होती है? एक अवशेषी अंग होती है। हमारी बॉडी में उसका प्रेजेंट में कोई काम नहीं है। जब पहले हम आदि मानव थे तब उसका कार्य होता था, क्योंकि वो सेलुलोज का पाचन करती थी। लेकिन अब हम घास फूस नहीं खाते हैं, हम अच्छा भोजन खाते हैं, इसलिए सेलुलोज नहीं खाते, इसलिए अब उसका कोई काम नहीं है। इसलिए वो क्या बन गई? अब अवशेषी अंग बन गई। ऐसे ही ये जो दांत होते हैं, अगर हमारी बॉडी में किसी अंग के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या कहलाता है? यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, इसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो आगे देखते हैं कि मानव के दांतों की विशेषताएं क्या होती हैं। अब देखो मानव में जो दांत होते हैं उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और क्या होता है। अब देखो ग्रवदंती, थीकोडेंट। ग्रवदंती का मतलब क्या होता है? ग्रवदंती का मतलब होता है कि जो मानव के दांत होते हैं वो उसके मसूड़े में दसे हुए होते हैं। मसूड़ों में दसे हुए का मतलब ही होता है ग्रवदंती, यानी कि जो दांत होते हैं, मैंने आपको बना के दिखाया था कि जो मानव का दांत होता है वो ऐसा बना हुआ होता है और ये हिस्सा क्या होता है? मसूड़ों में दसा हुआ होता है। इसलिए जो मानव के दांत क्या होते हैं? ग्रवदंती होते हैं, थीकोडेंट। अब दूसरी विशेषता की बात करें कि जो मानव में जो दांत पाए जाते हैं वो होते हैं विषमदंती, यानी कि हेट्रोडेंट। मानव में मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जो 4 प्रकार के दांत होते हैं वो सभी अलग अलग होते हैं, वो सभी विषम होते हैं, इसलिए उनकी एक विशेषता होती है विषमदंती यानी कि हेट्रोडेंट। इसके बाद आगे देखते हैं द्विबारदंती। मैंने आपको बताया था कि मानव में कुछ दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। जैसे जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, वो 2 बार आते हैं। इनको ही हम अस्थायी दांत या दूध के दांत कहते हैं, जो बच्चों में पाए जाते हैं। वो कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। इसलिए मानव के दांतों की विशेषता द्विबारदंती, डाइपायोडेंट भी होती है। अब बात कर लेते हैं दंतसूत्र की कि मानव के लिए दंतसूत्र क्या होता है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानव के दांतों के लिए दंतसूत्र क्या होता है। तो विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि जब ये बट्टे में दिया जाए, यानी कि बट्टे में दिया जाए तो 21-23 बाई 21-23 होता है। अगर बट्टे में ना दिया जाए तो केवल क्या होता है? 21-23 होता है। जब ये एक ही दिया जाए
तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है? 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये कितने हो जाते हैं? जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 8 और 12, ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। अब जब ये बट्टे में दिया जाए तो इसमें ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा किया जाता है। अब बात ये कर लेते हैं कि मैंने इसके ऊपर लिख दिया है ICPM। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि ये 2 होता है, ये दिखाता है कि ये पहले जो दांत होते हैं ये होते हैं इंसीजर, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रमतक, यानी कि इंसीजर। इंसीजरों की टोटल संख्या कितनी होती है हमारे दांतों में? यानी कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं इंसीजर? 8। और वो सबसे पहले होते हैं इंसीजर जो होते हैं, इन्हीं को हम स्माइलिंग टीथ कहते हैं। ये मैंने दांतों के कार्य लिखाए हैं, अभी डिटेल में समझाया जाएगा। और सी का मतलब होता है कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। और कैनाइन टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद ये होता है प्रीमोलर, जिसको हम कहते हैं अग्र चवड़क। इसके बाद ये होता है मोलर, जिसको हम कहते हैं चवड़क। अब बात ये कर लेते हैं कि देखो, हाँ एक चीज और यहां पर समझ लेते हैं कि होमोडेंट। होमोडेंट क्या होता है? अब मनुष्य क्या होता है? हेटेरोडेंट होता है, यानी कि विषमदंती होता है। लेकिन अब विषमदंती होते हैं तो इसका मतलब समदंती भी होने चाहिए। कुछ जंतु कैसे हो जाते हैं? समदंती, जिसको हम कहते हैं होमोडेंट। अब समदंती का मतलब क्या होता है कि ऐसे जंतु जिनमें सभी दांत एक जैसे पाए जाएं, यानी कि सभी दांत कैसे हो? समान हो, उनको हम क्या कहते हैं? होमोडेंट कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मानव कैसा होता है? होमोडेंट होता है या हेटेरोडेंट होता है? तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि मानव कैसा होता है? हेटेरोडेंट होता है। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा होमोडेंट है, क्योंकि बहुत ही कम जंतु ऐसे होते हैं जो होमोडेंट होते हैं। तो यहां पर मगरमच्छ जो होता है वो कैसा होता है? होमोडेंट होता है। और मछली ये भी कैसी होती है? होमोडेंट होती है, यानी कि इनके जो सभी दांत होते हैं कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, इनमें कोई विषमता नहीं पाई जाती है, इसलिए कैसे होते हैं? होमोडेंट होते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो उनके कार्य क्या होते हैं? वो क्या क्या कार्य करते हैं? तो देखो, दांतों के कार्य। अब बात कर लेते हैं क्रमतक, यानी कि इंसीजर। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? हमारे मुंह में इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और मैंने आपको बताया था इन्हें हम क्या कहते हैं? स्माइल टीथ कहते हैं, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमको यही 8 दांत दिखाई देते हैं जो आगे वाले होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? भोजन को काटना। क्या कार्य होता है? भोजन को काटना। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रधनक, यानी कि कैनाइन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ये हमारे मुंह में पाए जाने वाले सबसे नुकीले दांत होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि हमारे मुंह में पाए जाने वाले सबसे नुकीले दांत कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? कैनाइन होते हैं, जिनको, हाँ, अब कैनाइन की विशेषता और होती है कि मनुष्य में पाए जाने वाले कैनाइन सबसे नुकीले होते हैं, और भी जंतुओं में पाए जाने वाले कैनाइन सबसे नुकीले होते हैं। लेकिन मनुष्य की अपेक्षा जो दूसरे जंतुओं में पाए जाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनमें ये ज्यादा शार्प पाए जाते हैं, ज्यादा नुकीले पाए जाते हैं। तो मनुष्य की अपेक्षा जो जंतु मांसाहारी होते हैं उनमें ये कैसे पाए जाते हैं? ज्यादा नुकीले पाए जाते हैं। वैसे ये सबसे नुकीले होते हैं, जिस भी जंतु में पाए जाए कैनाइन, ये सबसे नुकीले होते हैं। और इनका कार्य होता है भोजन को चीर-फाड़ करना। जैसे मान लीजिए कि कुत्ते में या शेर में ये जो कैनाइन पाए जाते हैं, ये शिकार को क्या करते हैं? शिकार को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इनका कार्य क्या होता है? चीरना फाड़ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अग्रचवड़क, यानी कि प्रीमोलर। इनकी संख्या होती है 8, और ये क्या करते हैं? भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। यानी कि हमारे मुंह में जो कैनाइन के जस्ट बाद, यानी कि अगर देखेंगे तो सबसे जो नुकीला दांत है हमारा, उसके जस्ट बाद जो दांत पाए जाते हैं, एक तरफ कितने होते हैं? 2, यानी कि एक जबड़े में होते हैं 4, और ऊपर वाले जबड़े में कितने होते हैं? 4, यानी कि दोनों जबड़े में टोटल कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। और ये इनका कार्य क्या होता है? भोजन को पीसना। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इसके बाद लास्ट में जो हमारे दांत बचते हैं उनको हम कहते हैं चवड़क, यानी कि मोलर। इनकी संख्या होती है टोटल
12, यानी कि एक जबड़े में 6 होती है। ये सबसे लास्ट में पाए जाते हैं और इनका कार्य होता है मुख्य रूप से भोजन को लार में मिलाना, यानी कि लार को भोजन में मिलाना, यानी कि मिक्स कर देना। इससे क्या होता है कि जब भोजन लार युक्त हो जाता है तो हमको उसके एग्जैक्ट स्वाद का पता चलता है। और क्या होता है इसका, जब थोड़ा कैनाइन यानी कि प्री मोलर के बाद जो भोजन पिस जाता है तो थोड़ा और पीसने का कार्य कौन करता है, मोलर करता है। यानी कि जिसका मुख्य कार्य होता है लार को भोजन में मिलाना और उसका पीसना यानी ग्राइंडिंग करना। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आइए कुछ आगे देखते हैं, दांतों से महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट देखते हैं यहां पर। तो बात करते हैं हम अक्लदाढ़ यानी कि विजडम टीथ की, कि अक्लदाढ़ और विजडम टीथ क्या होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो हमारे 12 जो मोलर दांत होते हैं उनके जो सबसे लास्ट वाले जो दांत होते हैं, यानी कि दोनों जबड़ों में टोटल जो लास्ट वाले जो मोलर दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, विजडम टीथ की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये सबसे अंत में होते हैं। जब कोई व्यक्ति यानी कि अधिकतर ये क्या होता है कि ये 18 साल के बाद होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, विजडम टीथ यानी कि अक्लदाढ़ कह देते हैं। कि जब तक कोई बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसको उतनी समझ आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, तभी ये लगभग उग कर आते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, अक्लदाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं। तो देखो जैसा यहाँ पर मेंशन है कि ये 18 साल की उम्र के बाद निकलते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये चवड़क यानी कि मोलर दांतों का हिस्सा होते हैं, यानी कि मोलर दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, 12 होती है। और उनमें से जो विजडम टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जो सबसे लास्ट में होते हैं और जो सबसे लास्ट में हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, यह अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, अवशेषी अंग। अब बात ये करते हैं कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। हमारी बॉडी में भी क्या कुछ ऐसा है जो अवशेषी अंग होते हैं। अब बात ये करते हैं कि अवशेषी अंग होते क्या हैं, कि हमारे शरीर में कोई ऐसा अंग जिसका कोई काम नहीं है, यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं होता, या वो हो या ना हो उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में अन्य अवशेषी अंग होते हैं, जैसे हम बात करें हमारी बड़ी आंत में एक नस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स नस, वो भी क्या होती है, अवशेषी अंग होती है। अब उसका कोई कार्य नहीं है, पहले पुराने समय में कोई उसका कार्य होता था, वो क्या करती थी, सेलुलोज का पाचन करती थी, लेकिन अब उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। अब उसके होने या ना होने से हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो क्या है, अवशेषी अंग है। जैसे हम बात करें कि हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, इनको भी क्या कहते हैं, अवशेषी अंग में रखा जाता है, लेकिन इनको कभी कभार क्या कह देते हैं, ये हमारे बाह्य कंकाल का उदाहरण हो जाते हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे यानी कि अक्लदाढ़ होती है, ये अवशेषी अंग का उदाहरण होते हैं। प्रेजेंट में आप बस याद रखेंगे कि क्या होते हैं, अवशेषी अंग का हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि दांतों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सॉरी, इसके बाद बात करते हैं कि बच्चों में एग्जाम पूछ लेता है कि बच्चों में उगने वाले सबसे पहले उगने वाले दांत कौन से होते हैं। तो बच्चों में उगने वाले सबसे पहले दांत कौन से होते हैं, कृंतक होते हैं, यानी कि इंसीजर होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, इन्हीं को क्या कहते हैं, स्माइलिंग टीथ कहते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा हंसता है तो आगे वाले ही दांत दिखाई देते हैं, पहले 2 दांत होते हैं, उसके बाद अन्य क्या आते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इंसीजर। क्या कहते हैं, इंसीजर। ये जो बिंदु लिखे हुए हैं इन सब में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, या फिर ये एक एक फैक्टर एक एक क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए एग्जाम में आपको ये फैक्ट सीधे सीधे मिलेंगे। अब आगे देखते हैं कि हाथी के बाहर निकले हुए दांत, यानी कि हाथी के एग्जाम अगर पूछ ले कि हाथी के जो दांत बाहर निकले हुए होते हैं वो कौन से जबड़े के होते हैं, तो बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि वो कौन से जबड़े में पाए जाते हैं। अब क्लियर बात तो ये होती है कि वो ऊपर वाले जबड़े के दांत होते हैं। अब ऊपर वाले जबड़े के दांत होते हैं तो दांतों के कई प्रकार होते हैं, वो कौन से प्रकार के दांत होते हैं, तो देखो वो होते हैं आपके, वो भी कौन से होते हैं, कृंतक होते हैं, यानी कि इंसीजर। लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं कि वो इंसीजर होते हैं।
जब ये पढ़ा जाता है तभी हमको पता चलता है कि वो इंसीजर होते हैं, लेकिन हाथी को देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये दांत कौन से होते हैं। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि हाथी के बाहर निकले हुए दांत जो होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि कृंतक होते हैं। और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं, अब बात ये कर लेते हैं दांत। तो मैंने अभी हमने पढ़ लिए हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं और कई की जानवरों में बहुत सारे दांत पाए जाते हैं। अब बात ये करते हैं कि सबसे ज्यादा दांत किसके होते हैं, यानी कौन से जानवर में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं। तो आपको विशेष करके जानना है सबसे ज्यादा दांत, यानी कि 250 प्लस, यानी कि 250 से भी अधिक स्पिनर डॉल्फिन क्या होती है, स्पिनर डॉल्फिन होती है, उसमें सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं, यानी कि 250 से भी अधिक दांत पाए जाते हैं। हाँ, और एक मुख्य बिंदु आपको याद रखना है कि स्पिनर डॉल्फिन, और डॉल्फिन को हम समझ लेते हैं ये क्या होती है, एक मछली होती है, पानी में तो रहती है, लेकिन आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि ये मछली नहीं होती है, ये एक जलीय जीव होता है, क्योंकि ये क्या होती है, स्तनधारी होती है। ये बच्चों को जन्म देती है और उनको क्या करती है, दूध पिलाती है, इसलिए ये क्या होती है, स्तनधारी जीव होता है, ना कि मछली होती है। तो आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से जानवर में कौन कौन से दांत, यानी कितने दांत पाए जाते हैं। जो एग्जाम में पूछ ले गए हैं वो फैक्ट मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि शेर में दांत कितने पाए जाते हैं, शेर में 30 दांत पाए जाते हैं, और कुत्ते में 42 पाए जाते हैं। ऐसे ही बिल्ली में कितने पाए जाते हैं, 30 पाए जाते हैं, और मच्छर में 47 दांत पाए जाते हैं। अब आपको 47 दांत, मच्छर में 47 दांत देखकर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मच्छर में 47 दांत पाए जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी किताबों में जो मेले वगैरह में मिल जाती है 5 रुपए की या 10 रुपए की, उसमें दे रखा होता है कि मच्छर के 22 दांत होते हैं। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू कंपटीशन ये विशेष करके ध्यान रखना है कि मच्छर में 47 दांत होते हैं। अगर आपने 22 लगाए तो गलत हो जाएगा। आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि मच्छर में कितने दांत होते हैं, 47 दांत होते हैं, और हाथी में कितने होते हैं, 26 दांत होते हैं। तो ये फैक्ट आपको कंप्लीट याद करने हैं और आगे देखते हैं। चलो, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा उस पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसको कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो कहां पर उपस्थित होते हैं, ओरल कैविटी, वकल कैविटी या माउथ कैविटी में उपस्थित होते हैं। मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार कितने होते हैं, या तो 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अगर 2 प्रकार ना दिए जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और इन सभी में टोटल कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं ये हमने इस क्लास में पढ़ा। और मनुष्य में पाए जाने वाले अक्ल दांत यानी कि विजडम टीथ क्या होते हैं, विजडम टीथ दांत होते हैं जो सबसे अधिक उम्र के बाद या सबसे अंत में उगने वाले होते हैं। जब कोई बच्चा क्या हो जाता है, यह पहचानने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। और बात ये कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषीय अंग होते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि सबसे पहले यानी बच्चों में सबसे पहले उगने वाले दांत कौन से होते हैं, इंसीजर होते हैं यानी कृंतक होते हैं। और हाथी में जो बाहर निकले हुए 2 दांत होते हैं वो कौन से यानी कि कौन से जबड़े के भाग होते हैं, यानी कि ऊपर वाले जबड़े के भाग होते हैं। और कौन से होते हैं, वो भी इंसीजर होते हैं। और सबसे अधिक दांत किस जंतु में पाए जाते हैं, ये भी हमने इस वीडियो में पढ़ा कि जो स्पिनर डॉल्फिन होती है जिसमें 250 प्लस दांत पाए जाते हैं। और यह क्या होती है, एक स्तनधारी जीव होती है। और कौन कौन से जीव में कितने कितने दांत पाए जाते हैं, यह सब कुछ इस वीडियो में आज इस क्लास में हमने पढ़ा। और आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बताना है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताना है कि मनुष्य के मुंह में उपस्थित यानी कि मुंह में उपस्थित भोजन को किस नाम से जाना जाता है। मनुष्य के मुंह में उपस्थित भोजन को किस नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमको बताना है।
तो आज के लिए इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।